बोलो, अपने अंदर बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो इस ब्रह्मांड को, जो आपको हवा देता है, जो पूरा ये माइंड दिया है फ्री में, जल दिया है फ्री में, एक पैसा आप नहीं देते हैं। इस ब्रेन में जो पावर है वो फ्री में है, कुछ नहीं आप देते, सब फ्री में है। इसीलिए अनेक लोग इसकी पावर को नहीं समझते हैं, क्योंकि फ्री मिला है, इनको पता ही नहीं है। सबके लिए आप थैंक थैंक बोला करो। और इस ब्रह्मांड को जो सब कुछ रचने वाला है, उसको आप सबसे पहले थैंक्स बोलिए, सबसे पहले। क्योंकि वो दिखाई भी नहीं पड़ता, कहीं मिल जाओ एक गिलास पानी पिला दो, ऐसा भी नहीं है। वो दिखाई तो पड़ता नहीं है, दृश्य है। तो इसलिए हम उसको हमेशा हमेशा थैंक्स बोलते रहे। चालू किया तो जब आप हमेशा थैंक्स बोलेंगे तो एक तो हैबिट पड़ेगी आपको बोलने की। और कोई भी आदमी आपके लिए अगर एक गिलास पानी दे देगा, आपके लिए कहीं बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, वो सब खड़े लोग हैं, आपके लिए जगह दे दिए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अपने आप आपको देख करके जगह दे दिया, आप उनको भी धन्यवाद बोलिए, उनको भी थैंक्स बोलिए। और जितना आप बोलेंगे उतना और फैलेगा वो। अच्छाई फैलती है जब उसकी तारीफ करोगे, बुराई फैलती है जब उसकी आप तारीफ करोगे। अगर बुराई की तारीफ आप करते हैं और बुराई की प्रशंसा करते हैं, कोई बुरा काम करता है, आप उसका गुणगान करने लगते हैं, तो बुराई और फैल जाती है। इसीलिए हमेशा जो अच्छा काम है उसके लिए धन्यवाद बोला करिए, उसकी प्रशंसा किया करिए। तो इस तरीके से पॉजिटिव बने रहिए हमेशा। तो कल आपको बताए थे, एक तो फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस की बात हो रही थी, और उसमें बात हो रही थी न्यूट्रिशन का, डाइट का, कि हमें किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको और भी जो बड़े बड़े पद हैं उस पर पहुंचना है, तो आप और आम आदमी से अलग हो गए। आम आदमी से आप अलग हैं, क्योंकि आम आदमी में जो लोग कुछ बनना नहीं चाहते हैं, कुछ होना नहीं चाहते हैं, कुछ इस समाज को देना नहीं चाहते हैं, तो उनसे आप भिन्न हो गए। इसलिए आपको भिन्न रहना पड़ेगा, भोजन भी आपका भिन्न रहना चाहिए। आम आदमी सड़क पर खड़ा होकर के और वो खाता रहता है, गोलगप्पा खाता है, समोसा खाता है, और ये तेल में छना हुआ पकौड़ा खाता है। आप उससे अलग रहिए, अलग दिखने की कोशिश करिए, अलग होने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आम आदमी की तरह से आप सड़क पर खड़े होकर पकौड़ा खाएंगे तेल में, तो जानते हो एक सेकंड के अंदर धूल इतनी होती है कि वो तेल पर जा करके बहुत सारी गंदगी भर जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो तुरंत नहीं नुकसान करेगा, कभी कभी तो तुरंत ही नुकसान कर देता है। कभी कभी तो शाम को खाओ और सुबह तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे धूल में मिले हुए, वो कुछ दिनों के बाद इसका असर पड़ता है। और जब वो असर पड़ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? तब दवा के अलावा कोई चारा नहीं है, और दवा करती है नुकसान। दवा का जितने भी अंग्रेजी दवाएं हैं, सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं सबके। अभी एक आदमी ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से खा रहे थे, नियमित रूप से खा रहे थे, और उनका जो वो है इंटेस्टाइन है, वो चिपक गया। और चिपक गया, जब डॉक्टर के यहाँ गए, वो राम मनोहर लोहिया आज वहाँ लखनऊ में,
तो डॉक्टर ने बताया कि आप कौन, पूछा कौन दवा खाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लड प्रेशर का दवा खाता हूं। उन्होंने कहा कि वो दवा का नाम ये है और ये नुकसान करता है, साइड इफेक्ट इसका पड़ता है। तो दवाएं जो होती हैं वो साइड इफेक्ट डालती हैं, इसलिए हमें बचपन से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है। तो जिसको बड़ा काम करना रहता है वो बड़ी सोच रखता है और उसी तरीके से वो सैक्रिफाइस करता है, डिसिप्लिन में रहता है। अब इसके बाद का जो इसमें है न्यूट्रिशन, डाइट, डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। कहा जाता है डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे हैं कुछ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब डिसिप्लिन का माने क्या होता है? डिसिप्लिन का माने यह है कि जो जरूरी काम हो, बहुत साधारण सा डिफिनीशन बता रहा हूं। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो जरूरी काम हो उसको आप करें, चाहे आपका मन कहे या न कहे। जो जरूरी काम है, जैसे आपके लिए जरूरी काम है, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, दोनों के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। अब आपका मन मैथ पढ़ने में नहीं लगता, कम लगता है, तो आप अगर डिसिप्लिन्ड बॉय हैं, गर्ल हैं, तो आप मैथ को जरूर लगाएंगे, चाहे आपका मन कहे या न कहे। कुछ दिनों के बाद आपका मन खूब करना शुरू कर देगा, कुछ दिनों के बाद आपका मन उसी में लग जाएगा, तब मैथ नहीं छूटेगा आपका। तब रात में भी करेंगे, दिन में भी करेंगे, खाना खा रहे हैं तब भी करेंगे, आप सो रहे हैं तो भी करेंगे। आपको 24 घंटा, क्योंकि ये सब मेरा एक्सपेरिमेंट है। जब मैं लिखता हूं कोई चीज तो वो मेरे पास हमेशा चलती रहती है, और जैसे याद आता है तुरंत डायरी पे लिखता हूं। इसमें चाहो तो देख लो। जैसे एक वाक्य मेरा है कि आई एम नंबर 1 एंड माई स्कूल इज नंबर 1, ग्रेट, ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट, और माई स्टूडेंट्स आर सुपर स्मार्ट। ये लिखता रहता हूं, यहां कहीं देख लेना आप, एक डायरी यही है जो सुबह सुबह लिखने की डायरी है, इसी में है, आप देख लेना। और जब याद आएगा तब, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, याद आ गया तो तुरंत तुरंत फिर लिखते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि शाम को भी याद रहता है, रात में भी याद रहता है। जैसे नींद खुलेगी तैसे ही हम तुरंत लिखते हैं, उसको दिमाग में चलता है, तुरंत लिख लेते हैं। जैसे ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ये 28 का है, अब आप 29 का एक वाक्य पढ़ता हूं मैं। पहला वाक्य है, पहला फर्स्ट सेंटेंस है जो मैंने लिखा है, और वो है 4:08 पर है, 4:08 पर है। उसमें है पहला वाक्य, आई एम नंबर 1, ग्रेट, ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट, एंड माई स्कूल इज आल्सो नंबर 1, ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट। दूसरा है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड, आई हैव बीन वंडरफुल, आई हैव बीन हैविंग ए वंडरफुल कॉफी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं रात में कॉफी पीता हूं, 3 और 4 के बीच में आमतौर से कॉफी हम पी लेते हैं। तो यहां देखो, कॉफी के लिए मैंने लिखा है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड, आई एम हैविंग वंडरफुल कॉफी एडेड विद कोकोनट ऑयल, जिसमें कोकोनट ऑयल मिला हुआ है, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। देखो ये वाक्य है, और फिर यही वाक्य और कहीं आ जाएगा, जैसे याद आएगा फिर लिख देंगे, ताकि ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये चला जाए। जैसे हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहता है, यहाँ इसका काम है डाउट पैदा करना, फियर पैदा करना, रीजन करना, तर्क देना, और ये काम करता है।
और जो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसका कई नाम है, स्लीपिंग माइंड भी कहते हैं, अवचेतन मन भी कहते हैं, अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक नाम रखा है। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो भूल जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड में है, उसमें कोई चीज पहुंचाइए, जो आप चाहते हैं वो जाके वहां पर जम जाना चाहिए, तब वो काम करता है। वो चूंकि कभी सोता ही नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी से वो जुड़ा रहता है। तो जितना ज्यादा आप सब कॉन्शियस माइंड में उसको डालेंगे, उतना ही ज्यादा वो वर्क करेगा। अब देखो 30 तारीख का है, 30 तारीख में वो है 2:56 पर है, 2:56 पर। कितने मिनट पर? मतलब 3 बजने में 4 मिनट बाकी है। उस समय क्या है? आई एम नंबर 1 एंड माई स्कूल इज नंबर 1, ग्रेट ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट। माई स्टूडेंट्स आर सुपर स्मार्ट। मेरे बच्चे सुपर स्मार्ट हैं। तो ये कब का है अफर्मेशन? लगभग 3 बजे का है। और इसके बाद आइए 1 दिसंबर को, देखो रोज आना का है ये। 1 दिसंबर है, इसमें है 45 AM, माई फर्स्ट थॉट रैन इन ए सेंटेंस। इसका मतलब है कि मैं कितने बजे उठा? हाँ, 2:45 पर मैं उठा और मेरा पहला वाक्य मेरे दिमाग में दौड़ा। वो कौन सा वाक्य है? नीचे लिखा हुआ, आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1 एंड माई स्कूल इज नंबर 1, ग्रेट ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट। फिर आगे है। तो इसका मतलब हुआ कि रोज आना हम लिखते रहते हैं, और आपको इसलिए बता रहे हैं, आप अगल बगल मत देखो। जैसे कहो कि आई एम नंबर 1 डॉक्टर, तो अगल बगल मत देखो। आप मत देखो कि अरे मैं नंबर 1 बोल रहा हूं अनूप यादव, तो वैसे यहां आजमगढ़ में नंबर 1 के हैं। ये नहीं देखना है, आप नहीं बन पाओगे। कौन क्या है हमसे कोई मतलब नहीं है। आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1। बगल में क्या है, कौन नहीं है। अब हम ये कहें कि अब माई स्कूल इज नंबर 1, तो आप इसकी बिल्डिंग की तुलना करोगे दूसरे से, तो क्या ये नंबर 1 है? लेकिन ये नंबर 1 है, क्योंकि इस तरह के बच्चे और जगह पर पैदा नहीं होते हैं, ये मेरी गारंटी है। और जैसा मैंने सोचा है, जब समय आएगा, ये यूनिवर्स चाहेगा तो ऐसा बन जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा। अभी शिवानी, ये आर्यन हमसे कह रहे थे कि दीदी कह रही थी, शिवानी कह रही थी कि मेरे स्कूल में हम लोगों के अलावा कोई हाथ धो के नहीं खाता है। अभी कल कह रहा था, वो कहाँ है, आर्यन कहाँ है? तो क्यों? उन्होंने कहा कि शाम की बात है, मुझसे कह रहे थे, कहाँ है बेटा वो? हाँ, क्या कह रही थी? दौड़ के आओ, बताओ। वो कह रही थी कि हम लोगों के अलावा जितने हम लोग हैं यहां से गए हैं, उनके अलावा कोई हाथ धो करके खाना नहीं खाता है। अब बोलो क्यों नहीं खाता है? आओ इधर आओ, आ जाओ। तो क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है, उनको ये बताया नहीं गया है कि इस हाथ पर करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। कितना कितना माइक्रोब्स रहते हैं? मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स लाई ऑन योर हैंड। और जब आप खाना खाओगे, तो ये आपके साथ खाने में कहां चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे, और ये वर्क करेंगे। उनको नहीं बताया गया है, इसलिए आओ आओ। क्या बता रही थी शिवानी? बोलो।
आदत डालो बोलने का, तुम्हारे जिम्मे तो पूरा ये आएगा। कह रही थी कि हाँ, हम लोग के अलावा वो लोग जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं। तो है ना, एक जगह हम नंबर 1 हैं कि नहीं है, बोलो। किताब तो हर जगह पढ़ाई जाती, मैं तो कहता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन को फॉलो करिए। तो डिसिप्लिन की परिभाषा मैंने क्या बता दिया, मोटे मोटे अक्षर में बहुत सरल सरल बता दिया कि डिसिप्लिन का मतलब है कि वह काम करना जो काम जरूरी है, चाहे आपका मन करता हो या न करता हो। जैसे आपको पढ़ना जरूरी है और आपका मन कर रहा है कि लोग खेल रहे हैं, मैं भी जाऊं खेलूं, तो आपको वहां पर आपको जो ये मन करता है कि लोगों के साथ जाऊं खेलूं, उस पर रोक लगाइए, क्योंकि आपके लिए जरूरी क्या है, पढ़ाई। मैथ पूरा करना है, साइंस पूरा करना है, आपको एसएसटी पूरा करना है, रीजनिंग पूरा करना है, सारा का सारा आपके सामने है। अगर आप किसी और लोग सामने जाएंगे, साथ जाएंगे, खेलेंगे, तो आपको हो सकता है घंटा 2 घंटा लग जाए, वहाँ खेलने में अच्छा लगेगा आप। तो जो हमको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, जो त्वरित आनंद देता है, उस पर रोक लगाना, उस पर पावर लगा करके रोकना, और जो जरूरी हमारे लिए है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, जैसे हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, हम पीसीएस हो जाएंगे, हम कर्नल हो जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन कैसा रहेगा। जब हम, ये लॉन्ग टर्म का है, एक तुरंत नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो फायदेमंद है वो हम काम करें, और जो त्वरित आनंद देने वाला काम है उसको हम रोकें। तो जितने बड़े लोग हैं वो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस करने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, साथियों के साथ घूमना छोड़ देते हैं, टहलना छोड़ देते हैं, फालतू बातें करना छोड़ देते हैं, दोस्ती तमाम छोड़ देते हैं अपने लक्ष्य के लिए। तो शॉर्ट टर्म का जो प्लेजर हमको देता है उसको हमें रोक देना, और लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लेजर देता है, लंबे समय के लिए जो प्लेजर देता, आनंद देता है, उसके लिए काम करना। अब जैसे मान लीजिए आंचल है, शादी में गई, मजा आया होगा, हो सकता है 150 रुपया पाई भी हो। अब वो शादी वाला जो है वो प्लेजर है, अच्छा लगता है कि शादी में चलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे और ये करेंगे, और इधर 3 दिन की इनकी पढ़ाई चली गई। बोलो, इनके लिए जरूरी क्या था, पढ़ाई जरूरी था। और इनके लिए ये नहीं जरूरी था कि हम जाएंगे, शादी में जाएंगे और वहां पर उछलें कूदेंगे, मजे आएंगे, मम्मी जा रही मैं भी जाऊंगी। ये जो प्लेजर आपका है ये त्वरित का है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है तबीयत खराब होकर के आए, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब होकर के वहां से आए, आपको सर्दी जुकाम भी लग सकता है, आपका खाते वो पकौड़ा सकौड़ा खाते खाते आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो जब 2-3 दिन तो आप वहाँ मजे ले रहे थे, और फिर यहाँ अगर पेट खराब हो गया तब फिर क्या होगा, तो 2-3 दिन यहाँ भी होगा। आपकी पढ़ाई कितनी चली गई, 1 हफ्ता चली गई। तो ये आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। डिसिप्लिन्ड वो है कि जो अपने निशाने पर चलता है, अपने टारगेट पर चलता है, अपने गोल पर चलता है, और दाएं बाएं उसके क्या हो रहा है यह वह नहीं करता है। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब, तो सबसे बेहतरीन तो नहीं है लेकिन है भी वो बहुत बेहतरीन, द अल्केमिस्ट। उस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। पतली किताब है, कोई पढ़ने वाला लड़का वो 2-3 बार में 4 बार में पढ़ ले जाएगा। बात ही मोटी नहीं है, इतनी पतली है, और मेरे हाथ में बहुत पहले लगी थी। अल्केमिस्ट शब्द सुन करके मैंने उसे खरीद लिया था।
इतनी बढ़िया लगी कि मैंने 2-3 लोगों को दे दिया किताबें अपनी खरीद खरीद करके, लेकिन शायद वो लोग पढ़े नहीं। तब से मैंने देना ही बंद कर दिया। अब कोई मांगता है तो मैं कहता हूँ किताब मुझसे मत मांगा करो, आप पढ़ोगे नहीं, आप खरीदो और पढ़ो। अल्केमिस्ट में वो लड़का जो ट्रेजर ढूंढने जाता है, लड़का वो भेड़ चराने वाला था। उसने कहा अपने पिता से कि मैं कुछ नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मुझे भेड़ खरीद दीजिए, मैं भेड़ चराते हुए घूमूंगा, मेरा घूमने का बहुत मन करता है। तो पिताजी ने उसको खरीद दिया, करीब 24-25 भेड़ लाख दे दिया। अब वो चराता था, उसका जो ऊन है उसको बेचता था और उस पैसे से वो खाता था और घूमता था। तो वो उसके रात में सोते समय उसके दिमाग में आया कि मिस्र के पिरामिड के पास बहुत बड़ा खजाना धन का गड़ा हुआ है। और तो फिर कहानी तो लंबी है, वो जाता है और जाता है, तो जाने के बाद जब वो नाइजीरिया में पहुंचता है तो नाइजीरिया में जा करके होटल में सोचता है खाना खा लूं। तब तक एक आदमी देखता है कि ये लड़का है और इसको बहकाया जा सकता है। वो आया, उसने कहा नाइजीरिया में बहुत चोर लोग रहते हैं, यहाँ ठग लोग रहते हैं, सतर्क रहना, तुम मेरे साथ रहो। अब उस लड़के ने विश्वास कर लिया। अब विश्वास करने के बाद वो जब रास्ते में चलना शुरू किया बाजार में, तो आगे आगे वो चल रहा था जो उसको कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ बहुत ठग लोग रहते हैं। और रास्ते में गया तो बाजार में किनारे किनारे टंगी हुई थी, कोई तलवार बढ़िया चमचमाती टंगी थी, कोई कपड़ा बढ़िया चमचमाता। तो वो उधर की तरफ देखना शुरू कर दिया। किधर किधर देखना शुरू कर दिया जया? तलवार, कपड़े और भी जितने सामान है, दुकानें लगी थी, उधर देखने लगा। और उसके बारे में ऐसे, तब तक जब तक नज़र जो हो उसकी जाती है कपड़े की तरफ, उसकी नज़र जाती है तलवार बढ़िया बढ़िया चमचमाती टंगी हुई उसकी तरफ, तब तक वो जो आगे वाला जाने वाला फुर्र हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये ढूंढते हैं, उसको पाते नहीं है। इनका सब पैसा वैसा उसने ले रखा था, क्योंकि बताया नहीं कि यहाँ ठग लोग रहते हैं, यहाँ चोर लोग रहते हैं। और सारा पैसा ना उठा करके उसने दे दिया उसको, जो इसका विश्वास जीता था, और सारा पैसा लेके गायब हो गया। और जब गायब हो गया तो रात भर उसको सोना पड़ा उसी बाजार में, बिना खाए पिए उसी बाजार में उसको सोना पड़ गया, क्योंकि पैसा गायब हो गया। जो इसको ले जा रहा था वो गायब हो गया, पैसा लेके गायब हो गया। तो मजबूरी, उसके पास कुछ था ही नहीं। तब वो जा करके वही बाजार में ही लेट गया कहीं, और सब सुबह उठा, बहुत भूख लगी थी। तब किसी दुकान के पास गया, वहाँ उसने काम किया। काम करने के बाद 9-10 बजे उसने कहा और कहा क्या कि जब नाश्ता का टाइम हो गया, तो मुस्लिम दुकानदार था। तो इस्लाम में ये बताया गया है कि अगर आपके सामने कोई भूखा रहता है, आप खाना खा लेते हो, तो ये खाना आपका हराम है। तब उसका जब समय हुआ तो खाना निकाला जब उसने, तो खाने के लिए तो वो सोच रहा था कि ये मेरे भर का ही है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमारे इस्लाम में बताया गया है कि आगे वाले को पूछो, अगर वो भूखा है तो उसके सामने खाना खाना हराम है। तो उसने पूछा, गए बच्चे खाना खाया हो? उसने कहा नहीं, कल से नहीं खाना खाए हैं। इसके बाद बैठाया, खाना खिलाया, फिर अपने दुकान पर रख दिया, उसको दुकान पर रख दिया। और रखने के बाद जब उसके पर्याप्त पैसा हो गया, तब फिर वो निकला खोज करने के लिए, अब खजाने का खोज। तो कहने का मतलब हुआ कि डिसिप्लिन भंग कहाँ हुई? डिसिप्लिन उसकी भंग कहाँ हुई? जब पीछे पीछे चल रहा था, तो जब वो तलवार देखा और चीज देखा, बढ़िया बढ़िया चीज देखा दुकान में, तो उसी में अपना देखना शुरू किया, तब तक वो गायब हो गया। तो डिसिप्लिन भंग हुई ना। तो आप कोई तुरंत आनंद देने वाली चीज है, उसको आप छोड़िए। आपके लिए जो टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस पर आंख आपकी जमी रहनी चाहिए। पीछे बगल में नाच हो रही है, डांस हो रहा है, कूद रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है,
आप मत जाइए वहाँ। क्यों? उस समय तो आनंद देगा वो, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहूदियों का, अंग्रेजों का जो सिद्धांत है वो पैसे पर नहीं है, वो टाइम बचाने पर है। वो पैसे पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि टाइम पर फोकस करते हैं। अपने टाइम के वो बहुत पक्के होते हैं और इसलिए वो दुनिया में धनी लोग हैं। समझ गए? तो हमको अगर सफल होना है तो हम डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन का को फॉलो करें और तब देखें कि आप सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। समझ लिए? सब मानेंगे? अपना हाथ उठाए जो लोग मानेंगे कि डिसिप्लिन हम मानेंगे। नींद आती है, आनंद आता है, लेकिन उधर पढ़ना है। आप नींद को भगा दीजिए, उसको डांट के भगाइए और कहिए जाओ, मुझे पढ़ाई करना है। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट का होगा?